सतीश कचरे के डब्बे के बगल में फैले हुए सारे कचरे को डब्बे में डाल रहा था। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कचरे के डब्बे के रहते हुए कचरा आसपास फैला रहे। ना जाने लोगों को कचरे के डब्बे में डालने में क्या प्रॉब्लम होती है। जरा सी सावधानी बरतने से कितनी गंदगी होने से बच सकती है। मुझे तो समझ नहीं आता लोग ऐसा करते क्यों हैं। सतीश बहुत ही ईमानदार, नेक और स्वच्छता प्रेमी था। वो एक नेता के लिए काम करता था। उस नेता का नाम लक्ष्मीकांत था। वो नेता दुनिया के सामने और सतीश के सामने अच्छा और ईमानदार बनता था, पर अंदर से वो धूर्त और कपटी था। सतीश उसे भगवान मानता था और वो जो कहता वही करता था। सतीशवा, ए सतीशवा, अरे हमार पान तो लाओ बे। कहाँ चला गया रे तू? हाँ जी सरकार, अभी लाया। ये लीजिए। लक्ष्मीकांत एक जगह भाषण देने जा रहा था। सतीश उसके पीछे पीछे छाता लेकर एक हाथ में पान लेकर चल रहा था। लक्ष्मीकांत स्टेज पर चढ़ जाता है और सतीश छाता लिए नीचे खड़ा रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनियों, आज हम सब मिलकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं काहे कि हम लोग यहाँ पे एक शपथ लेने वाले हैं। अब हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे। हम सब मिलकर शहर में स्वच्छता अभियान प्रारंभ करेंगे और कहीं भी कचरा या गंदगी नहीं फैलाएंगे। बोलिए, कौन कौन है हमारा साथ है इस स्वच्छता अभियान में? आप सभी का धन्यवाद। नीचे खड़े सभी लोग जोर जोर से हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। सतीश भी बहुत जोर जोर से तालियां बजाता है। उसके बाद लक्ष्मीकांत नीचे आता है और सतीश उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वाह सर वाह, क्या भाषण दिया है आपने शहर वालों के सामने। सभी लोग शहर स्वच्छता अभियान को लेकर पूरे जोश में हैं। आप सच में बहुत ही बड़े स्वच्छता प्रेमी हो। मेरी नजरों में तो आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है सर। हाँ रे सतीशवा, तू हमारी इतनी तारीफ काहे करता है रे? ये ले चाय पी। लक्ष्मीकांत सतीश को 50 रुपए दे देता है। सतीश उसे प्रणाम करके अपने पॉकेट में रख लेता है और लक्ष्मीकांत को बहुत दुआ देता है। थोड़ा आगे चलते ही लक्ष्मीकांत जो पान खा रहा था वो वहां पर थूक देता है। उसके पान की पिचकारी उसके खुद के जूते पर आ गिरती है। सतीश ये सब देख रहा होता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। अरे भाई, क्या हो गया बे? क्या हो गया छोकड़वा? ए सतीशवा, अरे जरा हमारे जुतवा पोंछ दो बे। निशाना ठीक नहीं लगा पाया लगता है। अरे क्या करे भाई, इतना टेंशन है जिंदगी में, कैसे निशाना लगेगा? सतीश को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो इंसान अभी स्वच्छता के ऊपर इतना बड़ा भाषण देकर आया है वो खुद ही रोड किनारे थूक रहा है। उसका लक्ष्मीकांत पर से विश्वास उतर जाता है। वो उसके पास जाता है और अविश्वास की नजरों से उसे देखता है। अरे टुकुर टुकुर काहे ताक रहा है बे? जल्दी साफ कर। अभी तुझे 50 रुपया भी दिया था, खाली फ्री फोकट में पैसा खाएगा क्या? सतीश अपने पॉकेट से 50 रुपए निकालकर लक्ष्मीकांत के मुंह पर फेंक देता है और फिर कहता है, ये लो अपने 50 रुपए रखो तुम। मैं तो तुम्हें भगवान मानता था और तुम्हारी पूजा करता था। तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले हुए। स्वच्छता के ऊपर इतना अच्छा भाषण दिया तुमने और खुद यहाँ पर पान खाकर पिचकारी मार रहे हो। तुम्हारी थाली में खुद ही छेद है। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा शहर नंबर 1 स्वच्छ शहर नहीं बन पाता है। बड़े दिखने वाले तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। लक्ष्मीकांत गुस्से से आग बबूला होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इतना छोटा सा लड़का उसे ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि सतीश को अभी उठाकर उसकी नजरों से दूर फेंक कर आए। बड़ा आया हमको सिखाने वाला, ससुरा 2 कौड़ी का लड़का। जरा सा मैंने सीधे मुंह बात क्या कर लिया, ससुर का नाती सिरे पे चढ़ गया। फेंका इसको कहीं दूर। अब फिर हमारी नजर के सामने नहीं आना चाहिए ये। लक्ष्मीकांत के बॉडीगार्ड सतीश को उठाकर कहीं दूर ले जाते हैं और वहां छोड़कर आ जाते हैं। सतीश को वो मारते भी हैं, इसलिए वो बेहोश भी हो जाता है। जब उठता है तो पाता है कि सड़क किनारे वो कहीं गिरा हुआ है। वो अपने बगल में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बगल में एक चुड़ैल बैठी होती है। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या हुआ है? और तुम कौन हो? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम्हें भी लक्ष्मीकांत ने धोखा दिया है ना?
तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। मैं भी लक्ष्मीकांत के लिए काम करती थी। वो लोगों के सामने बड़े बड़े वादे करता था और पीठ पीछे उन्हीं से भ्रष्टाचार करता था। मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी, तब उसने अपने आदमियों को भिजवा कर मुझे मरवा दिया। तब से मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। आज उसके भाषण में मैं भी थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी, पर मेरे पास कोई साधन न था। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सब मैंने देखा। अब हम दोनों मिलकर उस लक्ष्मीकांत को सबक सिखाएंगे। आज मेरी आंखों से पर्दा उठ गया। मैं लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छा आदमी समझता था। आज मुझे पता चला कि कथनी से ज्यादा करनी का महत्व होता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है पर खुद ही कुछ भी नहीं करता। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उस लक्ष्मीकांत को सबक सिखा कर रहेंगे। फिर कभी भी वो लोगों के साथ धोखा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सतीश और चुड़ैल एक टीम बन जाते हैं। वो दोनों चुपके चुपके लक्ष्मीकांत को बहुत नजदीक से फॉलो करने लगते हैं। सतीश और चुड़ैल मिलकर लक्ष्मीकांत का गंदगी फैलाते हुए एक वीडियो बना लेते हैं और फोटोज भी खींच लेते हैं। वो अपने स्टाफ से किस तरह से बातें करता है इसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। चुड़ैल कहीं भी जा सकती है, इसलिए वो लक्ष्मीकांत के ऑफिस में जाकर उसका रिश्वत लेता हुआ वीडियो भी बना लेती है। उसके बाद सतीश लक्ष्मीकांत के अगले भाषण की सारी जानकारी जुटा लेता है और वहां पर वो अपना वेश बदलकर दाढ़ी मूछ लगाकर जनता के बीच खड़ा हो जाता है। चुड़ैल भी वहां घूंघट से अपना मुंह ढककर जनता के बीच में खड़ी हो जाती है। जैसे ही लक्ष्मीकांत स्टेज पर चढ़कर अपने बड़े बड़े वादे करने लगता है, वैसे ही सतीश पीछे से जाकर स्क्रीन पर उसका वीडियो चला देता है। लक्ष्मीकांत चौंक जाता है और सभी लोग वो वीडियो देख लेते हैं। जनता के सामने लक्ष्मीकांत का असली चेहरा आ जाता है और फिर सारी जनता उसे सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंककर मारने लगती है। उसका मुंह काला करके जनता उसे पूरे शहर में घुमाती है और लक्ष्मीकांत हाय हाय के नारे लगाती है। लक्ष्मीकांत को सजा मिल जाने के बाद चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। अगला नेता सतीश बनता है और वो सच में लोगों की भलाई करना चाहता है।